हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बैरियर्स इन कम्युनिकेशन का सेकंड कैटेगरी, जिसे बोला जाता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम सेमेंटिक बैरियर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स को इमोशनल बैरियर्स भी बोला जाता है और ये बैरियर्स हमेशा रिसीवर के एंड से क्रिएट होते हैं। जब रिसीवर अटेंटिव नहीं होता या रिसीवर का सेंडर के ऊपर विश्वास नहीं होता या रिसीवर आगे फर्दर मैसेज को ट्रांसफ़र करने में कैपेबल नहीं होता, तो उस केस में ये बैरियर्स क्रिएट होती हैं। सो लेट वी डिस्कस साइकोलॉजिकल बैरियर्स। First of all, what do you mean by psychological barriers? Psychological barriers are also known as emotional barriers, which creates generally disturbance of mind. जब सेंडर का माइंड डिस्टर्ब रहता है तो उस केस में ये बैरियर्स क्रिएट होती हैं। तो ये जनरली रिसीवर के एंड से क्रिएट होती हैं। इनको इमोशनल बैरियर्स भी बोला जाता है। अब इस बैरियर में सबसे पहला पॉइंट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, प्री मैच्योर होने से पहले ही इवैल्यूएट करना, किसी भी बात को ख़त्म होने से पहले ही उसका कंक्लूजन निकाल लेना, उसको इवैल्यूएट कर लेना, उसका मीनिंग निकाल लेना। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो हमारा कंक्लूजन गलत भी हो सकता है। जब रिसीवर कंक्लूजन करता है बिफोर कंप्लीटिंग द मैसेज, तो वो कंक्लूजन हो सकता है कि उसका गलत हो। कई बार हम मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं और उसका हम कंक्लूजन एपिसोड ख़त्म होने से पहले, मूवी ख़त्म होने से पहले निकालना शुरू कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो एंड तो उस पिक्चर का, उस मूवी का था ही नहीं। तो वहाँ पे आपका जो माइंड था, आपके माइंड की जो थिंकिंग थी वो गलत हो गई। तो ऐसा ही बिजनेस में होता है। आप एक रिसीवर हैं और सेंडर आपको कुछ कहना चाहता है, तो सेंडर के मैसेज ख़त्म करने से पहले ही आप उसका मीनिंग निकाल लेते हैं, तो उसे बोलते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। और कई बार रॉन्ग मीनिंग की वजह से मैसेज में दिक्कतें आ जाती हैं। सामने वाला और जो सेंडर है उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती है, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है, तो मैसेज का सेंस ख़त्म हो जाता है। तो इसे बोला जाता है इवैल्यूएशन बिफोर कंप्लीटिंग द मैसेज, टेकिंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज। कंक्लूड कर लेना किसी भी मैसेज को ख़त्म होने से पहले ही। फॉर एग्जांपल, आस्किंग जर्नल एंट्रीज इन क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा था कि जर्नल एंट्री बताइए, लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना ही ये स्टेटमेंट सबसे लास्ट में लिखा हुआ था और आपने बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े ही आपने न्यू पार्टनर के क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया और बाद में पता चला कि आपको करना क्या था। तो यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही उसको पहले ही इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ भाई ये तो उसका क्वेश्चन है, ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछेगा, ये तो पार्टनर्स कैपिटल पूछेगा, बैलेंस शीट पूछेगा, और आपने फटाफट से स्केल और पेन की हेल्प से फटाफट से फॉर्मेट बना दिए और बाद में पता चला कि जर्नल पूछ रहे तो, और जर्नल पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से उन फॉर्मेट्स को हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे का जो मीनिंग था वो आपने पहले ही निकाल लिया बिफोर कंप्लीटिंग द मैसेज। तो सामने वाला जो चीज़ पूछना चाह रहा था वो चीज़ आप नहीं बता पा रहे हो। या कई बार तो ऐसा होता है कि हम कंप्लीट क्वेश्चन कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि जर्नल एंट्रीज पूछ रहे तो यहाँ पे आपकी करी कराई मेहनत ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मैसेज को कंप्लीट होने से पहले ही उसको इवैल्यूएट नहीं करना। मैसेज ख़त्म होने के बाद आपको समझना है कि मैसेज में आपके लिए क्या जानकारी थी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ अटेंशन। कई बार क्या होता है, रिसीवर पहले से ही किसी काम में बिजी होता है, प्री ऑक्यूपाइड होता है और उसका माइंड उस काम में लगा हुआ होता है। तो अगर आप उसको काम करते समय उससे बात करेंगे तो उसका जो अटेंटिव जो लेवल है वो कम होता है और हो सकता है कि वो आपको यस बोल दे या नो बोल दे, जबकि उसका माइंड किसी दूसरे काम में व्यस्त था।
कई बार हमारे घर में भी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम कुछ काम करते रहते हैं, घर वाले पूछते हैं वो ये काम कर लिया क्या, हम बोल देते हैं हाँ, लेकिन एक्चुअल में बाद में पता चलता है कि ये काम तो हमने किया ही नहीं था और आपके घर वाले आपके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अटेंटिव नहीं थे और आपको उस समय मैसेज किया गया और मैसेज करने की वजह से आप उस मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाए क्योंकि आप प्री ऑक्यूपाइड थे। तो इसे बोला जाता है लैक ऑफ अटेंशन। इसमें आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे इट रेफर टू मैसेजिंग विद पर्सन हुज माइंड इज़ प्री ऑक्यूपाइड, यानी रिसीवर प्री ऑक्यूपाइड है, किसी काम में व्यस्त है और ड्यू टू लैक ऑफ हिज अटेंशन ही कैन नॉट हियर द मैसेज ऑफ सेंडर अटेंटिवली और प्रॉपरली। ओके, इसका एग्जांपल आपने टीवी में भी देखा होगा, जिलेट का एग्जांपल आता है। एक पर्सन शेविंग कर रहा होता है, उसकी वाइफ आती है कि ये साड़ी ले लूँ और वो पर्सन पहले से ही बिजी होता है तो वो उसको बोलता है हूँ का मतलब उसकी वाइफ क्या समझती है, हाँ ले लो, और यहाँ पे उसका नुकसान हो जाता है, जबकि वो उस बात को उसने पूरा सुना भी नहीं था, उसने अपना रिएक्शन दिया भी नहीं था। क्लियर? तो यहाँ पे अटेंशन मोड में अगर आप नहीं रहोगे तो आपके सामने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जब कोई पर्सन अटेंटिव मोड में ना हो तो उसके साथ कन्वर्सेशन नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रस्ट, एक नेगेटिव इमेज बना लेना माइंड में। किसके माइंड में? सेंडर के माइंड में, सॉरी रिसीवर के माइंड में एक नेगेटिव इमेज बना लेना। तो जब सेंडर कुछ भी बात बोलेगा तो उसकी बातों में विश्वास नहीं किया जाएगा, चाहे वो सही क्यों ना बोल रहा हो, चाहे वो आपके बेनिफिट्स के लिए क्यों ना बोल रहा हो। तो यहाँ पे डिस्ट्रस्ट को हम कह सकते हैं कि एक बैड इमेज बना लेना इन द माइंड ऑफ रिसीवर। ओके, और माइंड रिसीवर का माइंड उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी सही क्यों ना बोल रहा हो। तो डिस्ट्रस्ट की वजह से भी कन्वर्सेशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रस्ट कैन बी डिफाइंड एज ए बैड इमेज ऑफ सेंडर इन द माइंड ऑफ रिसीवर एंड रिसीवर कैन नॉट हियर द मैसेज ऑफ सेंडर सीरियसली। उसके मैसेज को कभी भी वो प्रायोरिटी नहीं देगा, कभी भी वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और इंटरेस्ट ना दिखाने की वजह से ड्यू टू दिस देयर कैन बी चांस ऑफ फेलियर ऑफ मैसेज, और इस वजह से मैसेज का जो सेंस था, मैसेज का जो पर्पस था वो ख़त्म हो सकता है। फोर्थ पॉइंट आपका लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसमें क्या होगा? इसमें जो रिसीवर है जो मैसेज वो सुनेगा, अगर उसे फर्दर पास करना है तो कभी भी वो 100% उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, 100% उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो कोई भी पर्सन है, ये नेचुरल कमी होती है, ये ह्यूमन बॉडी कमी होती है, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी 100% एक्सेप्ट नहीं करती, 100% हियर नहीं करती और 100% अडेप्ट नहीं करती। तो ए ने कोई 100 बातें सपोज बी को बताई तो बी उनमें से 90 को ही अडेप्ट करेगा और 90 में वो आगे फर्दर कन्वर्सेशन करेगा तो केवल 60 बातें ही वो उसको बता पाएगा। सी भी 60 सुनेगा तो 30 ही आगे बता पाएगा और डी भी 30 सुनेगा तो आगे 10 ही बता पाएगा। तो बातें 100 से 10 हो गई, यानी कहीं ना कहीं 90% कन्वर्सेशन आपका फेल हो गया। तो इस वजह से लॉस बाय ट्रांसमिशन यानी उस मैसेज का सेंस ख़त्म हो सकता है, और पुअर रिटेंशन जो आप अडेप्ट नहीं कर पाते आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी समस्या आ सकती है। तो चारों पॉइंट्स रिसीवर के एंड से थे। तो जब भी आपको कन्वर्सेशन प्रॉब्लम हो रिसीवर के एंड से, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर्स आती हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। रीज़न ये होना चाहिए कि आपका माइंड प्री ऑक्यूपाइड होना चाहिए, या फिर आपके अटेंशन में कमी होनी चाहिए, या डिस्ट्रस्ट होना चाहिए, या लॉस बाय ट्रांसमिशन होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ओके, इसको एक्सप्लेन किया गया है। देयर कैन बी वेरियस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिसीवर कैन नॉट ट्रांसफर ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम टू द अदर्स एज इट इज़। जिस प्रकार से गिवन है उस प्रकार से वो आगे फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा ड्यू टू पुअर रिटेंशन। और पुअर रिटेंशन की वजह से 100% आप कभी भी रिटेन नहीं कर पाओगे। जो बात सुनोगे वो 100% आप एज इट इज़ नहीं बता सकते। जैसा मैं आपको बढ़ा रहा हूँ तो आप 100% उसको अडेप्ट नहीं कर पाओगे। एंड ड्यू टू दिस देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप एंड कम्युनिकेशन कैन बी फेल। और इस वजह से भी कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर्स।
थर्ड बैरियर हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का साइज, ऑर्गेनाइजेशन के रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, इन वजह से भी कन्वर्सेशन गैप हो सकते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं तो वहाँ पे कौन सी बैरियर्स आ रही हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो आप जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में कमी लगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कमी की वजह से आपका कन्वर्सेशन फेल हो रहा है तो वो सारी की सारी बैरियर्स ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में कवर होती हैं। इसमें पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं, बहुत रिजिड होती हैं, जिनको फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होता। तो इन पॉलिसीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो कन्वर्सेशन वो फेल हो सकता है। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन देर इज ए पॉलिसी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्केलर चेन ओनली। तो अगर आप ऐसा रूल बना रहे हो कि जो भी कन्वर्सेशन है लोअर टू मिडल, मिडल टू अप जाएगा, तो वहाँ पे अगर कोई सीरियस मैसेज है, कोई बहुत अर्ली मैसेज पहुँच जाना चाहिए था और वो मैसेज डिले हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपने स्केलर चेन को फॉलो करने की पॉलिसी बना रखी है। तो इस वजह से फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट अलाउड। वहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा एंड मैसेज कैन बी डिलेड और देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप, और मैसेज आपका डिले हो सकता है और आपके कन्वर्सेशन में कम्युनिकेशन गैप रह सकता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है। उसके बाद बी, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको अगर फॉलो नहीं किया गया तो वहाँ पे इनडिसिप्लिन क्रिएट हो सकता है, और कई बार ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कन्वर्सेशन गैप भी क्रिएट कर देती हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिफ़िकल्ट लॉ होते हैं, डिफ़िकल्ट रेगुलेशंस होते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ड्यूरिंग द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स ऐसे होने चाहिए जो मॉडिफाई किए जा सकें, स्ट्रिक्ट ना हो और फ्लेक्सिबल हो। देयर कैन बी rigid rules and regulations which can be hurdles in free flow of communication। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने डिफ़िकल्ट होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे एक और रूल बना रखा है, ओनली फॉर्मल मैसेज कैन बी डिस्बर्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो यहाँ पे रूल है कि केवल फॉर्मल मैसेज जाएंगे, इनफॉर्मल आप कांटेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जब इनफॉर्मल एनवायरनमेंट ख़त्म कर दिया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगी और वो किसी भी मैसेज को सीरियसली नहीं लेंगे, और जब मैसेज को सीरियसली नहीं लेंगे तो उसका सेंस ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। थर्ड पॉइंट है स्टेटस डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेटस डिफरेंस का मतलब लोअर टू मिडल, टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर, लोअर टू वर्कर्स। तो यहाँ पे इन सबके पास कुछ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी होती हैं। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इसके पास होती है, उससे कम इसके पास, और सबसे कम लोअर के पास। वर्कर्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। तो जब लोअर लेवल कोई बात करता है और उसमें कोई मिडल या टॉप लेवल कोई बात रखना चाहता है और मिडल और लोअर लेवल उसमें कोई अपना सजेशन ऐड करना चाहते हैं, तो जो टॉप लेवल का पर्सन है, जनरल मैनेजर है, उनकी बातों को वो कभी भी सीरियसली नहीं लेगा क्योंकि वो अपनी बेइज्जती समझता है। ईगो की प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ जाती हैं। तो स्टेटस उनकी अथॉरिटी को डिफ़ाइन करते हैं। जिस पर्सन के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है वो कभी भी नीचे वाले लोगों से, जनरली वो नीचे वाले लोगों से कन्वर्सेशन गैप रखता है। वो उनकी बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लेता, उनके दिए गए आइडियाज़ को वो कंसिडर नहीं करता है। तो यहाँ पे स्टेटस डिफरेंसेस की वजह से भी कन्वर्सेशन गैप हो सकते हैं। समटाइम्स द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशंस, आइडियाज़ और सजेशंस गिवन बाय द लोअर लेवल एम्प्लॉइज़। ड्यू टू दिस देयर कैन बी कन्वर्सेशन गैप। कई बार जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो रैंक वाइज वो काम करते हैं, तो टॉप रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिडल और लोअर लेवल की बातों को सीरियसली नहीं लेते और
अपनी बेइज्जती वहाँ पे फील करते हैं। तो स्टेटस गैप, अथॉरिटी का जो गैप होता है वो भी डिसअलाउ करते हैं मैसेजिंग के लिए, लोअर से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लोअर से सजेशन लेने के लिए और लोअर से आइडियाज़ लेने के लिए। तो यहाँ पे स्टेटस का गैप भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हर्डल्स क्रिएट करता है। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ होनी कंपलसरी हैं। अगर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो लोग अपनी बातों को फ्री फ्लो या फ्रीली नहीं रख पाएंगे, इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को भी किसी के सामने नहीं रख पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पे कन्वर्सेशन गैप हो सकता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में देयर कैन बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, देयर कैन बी लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ फॉर द सबऑर्डिनेट्स, फॉर द सबऑर्डिनेट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सबऑर्डिनेट्स के लिए कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती और इस वजह से कम्युनिकेशन गैप वहाँ पे हो सकता है। These facilities can be सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, गेट टुगेदर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ इनफॉर्मल एनवायरनमेंट एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें आपके लिए कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करती हैं। अगर इनकी एक कमी वहाँ पे है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं रख सकते, सजेशंस नहीं दे सकते और वहाँ पे कोई सजेशन बॉक्स नहीं है, तो आप कभी भी एक बेटर आइडिया नहीं दे पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी किसी के सामने नहीं रख पाएंगे और वो प्रॉब्लम्स आपके लिए एक तरीके से आगे हर्डल्स क्रिएट कर सकती हैं। गेट टुगेदर फैसिलिटीज, एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा, तो वहाँ पे भी कन्वर्सेशन गैप हो सकते हैं क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के लिए नए होंगे और नए लोगों से जनरली कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं करता है। लैक ऑफ इनफॉर्मल एनवायरनमेंट्स, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है तो भी वहाँ पे एक तरीके से सोशल रिलेशंस नहीं होते हैं और सोशल रिलेशंस की कमी की वजह से लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। एंड ड्यू टू दिस देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्सेशन गैप हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो मैं इनको एक बार यहाँ पे डायग्राम में लिख देता हूँ। पहला था पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद था ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ और डी पॉइंट आपका है स्टेटस डिफरेंस। ये 4 पॉइंट हैं आपके। अब बात आती है पर्सनल बैरियर्स की। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल बैरियर्स? लेट मी एक्सप्लेन पर्सनल बैरियर्स। ये आपकी 4th कैटेगरी है। These barriers are created due to relations of sender and receivers। पर्सनल बैरियर्स सेंडर और रिसीवर के आपसी संबंधों की वजह से क्रिएट होते हैं और इन संबंधों की वजह से वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। इसमें बैरियर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला रिलेटेड टू सुपीरियर्स
और दूसरा है रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर से रिलेटेड जो पहला पॉइंट है वो है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑफ सुपीरियर in his subordinates। रिलेटेड विद सबऑर्डिनेट्स में पहला है अनविलिंगनेस। टू कम्युनिकेट। और दूसरा है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे रिलेटेड टू सुपीरियर्स को। इसमें जो पहला पॉइंट है फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। कई बार सुपीरियर किसी पर्टिकुलर मैसेज को, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस को हाइड कर लेते हैं और उसका पर्पज़ ये होता है, उसका रीज़न ये होता है कि उनसे, उन मैसेजेस से, उन रिपोर्ट से उनकी अथॉरिटी खोने का उनको डर होता है, उनकी पावर जाने का उनको डर होता है। तो वो बातें केवल वहीं तक रुक जाती हैं और आगे एक ऑर्गेनाइजेशन को उन बातों को छुपाने का नेगेटिव इम्पैक्ट फेस करना पड़ता है। समटाइम सुपीरियर्स conceal and hide information if they have fear, if they have fear of losing authority। उनको अपनी जॉब जाने का डर, अथॉरिटी खोने का डर होता है, लूजिंग देयर अथॉरिटी, क्योंकि उन मैसेज से उनकी कमी सामने उन्हें दिखती है। और द सबऑर्डिनेट्स, उन्हें पता होता है कि अगर ये मैसेज लीक हो गया तो उसकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी और उसकी बातों को कोई भी व्यक्ति सीरियसली नहीं लेगा, या उसकी जॉब जाने का भी उसे डर होता है। तो यहाँ पे कोई भी अधिकारी अपनी अथॉरिटी को लूज़ नहीं करना चाहेगा। अगला पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है कि जितने भी सुपीरियर्स होते हैं उनको लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स, जितने भी सुपीरियर्स होते हैं उनको लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स कैपेबल नहीं हैं किसी भी काम को करने में, किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में। इसलिए वो उनके साथ उस काम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, कोई उनसे ओपिनियन नहीं लेते, कोई सजेशन उनसे नहीं लेते, और कोई भी बात उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड है तो उसे वो उनके सामने डिस्कस नहीं करते हैं। इफ़ सुपीरियर हैव
नो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। दोनों बातें ने कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन देयर subordinates, then they pay no attention to their advice opinion और सजेशंस। तो जब कभी उन्हें लगता है कि उसके सुपीरियर काबिल नहीं है तो वो उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता और उनके मैसेज को, उनके एडवाइस को, उनके ओपिनियन को, उनके सजेशंस को वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता उसमें और अटेंशन उसके ऊपर पे नहीं करते हैं। तो ये था रिलेटेड टू सुपीरियर्स। अब बात करते हैं हम रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स, इसमें जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो उसका कारण होता है सबऑर्डिनेट्स। पहला पॉइंट, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कई बार सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन करने में विलिंगनेस नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनसे कहीं ज़्यादा काबिल हैं, सुपीरियर से कहीं ज़्यादा काबिल हैं, उनके पास सुपीरियर से ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो कभी भी सुपीरियर की बातों को, सुपीरियर के ऑर्डर्स को, सुपीरियर की डायरेक्शंस को सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि वो वहाँ पे विलिंग नहीं होते हैं सुपीरियर से कम्युनिकेशन करने में। सम टाइम सबऑर्डिनेट्स may not be prepared to communicate with their superiors and it may adversely affect their interest in communication. The reason of unwillingness can be followings. नंबर 1, subordinates are older than superior in organization. Number 2, subordinates have more practical experience
superior. Rigid attitude of superior for his subordinates. बात बात पे अगर सुपीरियर खाने को दौड़ेगा तो कभी भी उसके सबऑर्डिनेट्स उसके साथ कम्युनिकेशन करना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स में अनविलिंगनेस क्रिएट हो जाती है और वो कन्वर्सेशन करना बंद कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, इसमें सुपीरियर्स कभी भी सबऑर्डिनेट को मोटिवेट नहीं करते हैं, कभी भी उनको एक तरीके से मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी एडवांटेज प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। तो जब सबऑर्डिनेट के पास कोई ऐसा मैसेज होता है जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो सकता है तो वो उस मैसेज को फर्दर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनको इसका कोई एडवांटेज, कोई बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इफ़ देयर इज़ नो इंसेंटिव for communication, better idea और सजेशन। सबऑर्डिनेट्स ने एक बेटर आइडिया उनके पास है, सजेशन उनके पास है, लेकिन उसके लिए उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो क्या होता है, देन सबऑर्डिनेट्स may not take initiatives to give suggestions. For example, if there is no reward, if there is a no reward given for good suggestion, for giving good suggestion, then they will not to take initiative to give good suggestions, to give good suggestions.